हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ अगले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है। दैट मीन्स वो ऊपर से ओपन होगा, क्योंकि बाउल ऊपर से ओपन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी बात होगी कर्व सरफेस एरिया की बात होगी। उसका इनर डायमीटर अगर हम बात करें 10.5 सेंटीमीटर का है। आपको उसके अंदर टिन प्लेटिंग की कोटिंग करनी है। उसकी कॉस्ट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है प्लेटिंग की कि आप अगर कोटिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, जैसे कि डायमीटर, हियर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल किससे डिनोट करोगे आप? डी से। वैल्यू कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। सो अगर डायमीटर आपके पास है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आर से डिनोट करेंगे। डी को 2 से डिवाइड करने से आंसर आएगा हमारा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से दैट 105 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। बिकॉज ये जो डेसिमल पॉइंट था वो हमने सोल्व कर दिया, वो डेसिमल का नीचे की तरफ 10 आ गया और वो बन गया 20। नाउ हमें पहले तो क्या करना है, जितने एरिया पे आपको कोटिंग करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2πr स्क्वायर। वैल्यूज प्लॉट करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 एंड आर स्क्वायर। आर कितना है? 105/20। तो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। 105/20 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइडेड बाई 20। 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 और ये कैंसिल हो गया 2, फिर 2 11 जा और ये 2 10 पे कैंसिल करेगा, और ये 7 क्या करेगा? इसको कैंसिल करेगा। 7 1 7, 7 5 जा 35। तो लास्ट में आपके पास कुछ ये वैल्यूज बची। 11 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 105 एंड डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट। तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यानी कि एक तरीके से कोटिंग कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, टिन प्लेटिंग ऑन इनसाइड हेमिस्फेरिकल बाउल फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। Therefore, cost of tin plating on inside hemispherical bowl for, ये कॉस्ट कितने के लिए? 100 के लिए। हमें किसके लिए निकालनी है? टोटल जो हमारे पास 173.25 है। तो वो क्या होगा? आप 173.25 को मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ और डिवाइड करोगे 100 के साथ। 100 के साथ डिवाइड क्यों किया? बिकॉज 100 के साथ इसे आपने वैल्यू निकाली थी कि 100 सेंटीमीटर का ₹16 था। 1 के लिए 16/100 और इसके लिए आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो चलो अब इसको क्या करते हैं, हम अपना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा आपका 27.32 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसे आसानी से कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन अगर आप देखो, ये बहुत ज्यादा इजी और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल छोटा सा। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे स्फीयर के पास बेचारा इतना गरीब आदमी है ये, इसके पास 2 ही चीजें हैं ले देकर, एक सरफेस एरिया और दूसरा रेडियस।
आपको सरफेस एरिया दे दिया, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। अगर रेडियस देता तो आपके साथ सरफेस एरिया पूछ लेता। ले देकर बेचारे के पास दो ही चीजें हैं, तो हमें अगर सरफेस एरिया मिल गया है तो चलो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। किस चीज की वेट कर रहे हैं? सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे तो हमें देखो जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर वो वैल्यू एक तरीके से डायमेंशन है तो उसे लेट करना पड़ता है। अगर जैसे सरफेस एरिया वगैरह है तो उसे लेट नहीं करते, उसे फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन दैट मीन्स रेडियस फाइंड आउट करनी है तो लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, और देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हेमीस्फीयर नहीं है, कौन है? स्फीयर। यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें शायद कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, आपका क्वेश्चन मिस्टेक करवा सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको करनी नहीं है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। ओके, और सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया कहाँ पे है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो रेडियस कहाँ हो जाएगी? सेंटीमीटर में। उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला। और वैल्यू कितनी दी है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आप क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज प्लॉट कर दो और आंसर निकाल लो बड़े आसानी से। ठीक है, 4 एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 बन जाएगी, और आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 154 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर है उन सबको ट्रांसपोज कर दो। 154 एज इट इज, 7 है वो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, बिकॉज दूसरी साइड में डिवाइड में था। और जो 4 and 22 है वो कहाँ आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। यहां से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 12.25, लेकिन ये रेडियस की वैल्यू नहीं है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और जब आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हो वो क्या बनता है? रूट बनता है। तो आपके पास बचा 12.25, इसका रूट निकालना है। अब इसका रूट आप 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन निकालने के बाद आंसर तो सेम ही आएगा, जिसकी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब वो कैसे निकाल सकते हो वो आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थोड़ा सा रफ वर्क आप समझ लेना कि ये रफ वर्क है। ठीक है, हमारे पास रफ नोटबुक नहीं है, जो है यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? तो देखो 1225 डिवाइडेड बाई 100। अब 1225 का रूट आप अलग से निकालो जिसका आंसर 35 आएगा, और 100 का रूट अलग से निकालो जिसका आंसर आएगा 10। तो 3.5 इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू। और यही तो हमें पता करना था। लास्ट में आप बस एक लाइन लिख सकते हो सुंदर सी, कौन सी? हैंस द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर, रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर इज इक्वल टू भी लिखने की जरूरत नहीं है, इज करके लिख दो, इज 3.5 सेंटीमीटर। और इतनी आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान है। देखने में शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन इतना मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो पहले अगर हम बात करें, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। दोनों ही डायमीटर की बात हुई है। पहले कौन है? मून, और फिर कौन आया? अर्थ। उसके बाद आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ बोथ दीज मून एंड अर्थ। कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन कैसा है? इजी। और वो कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले लेट करेंगे। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ लेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे हम मून निकाल पाएंगे। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी। सो द डायमीटर ऑफ मून, अब क्योंकि उन्होंने क्या कहा? मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है, तो 1/4 ऑफ द डी। अगर दोनों के डायमीटर ये दोनों हैं तो रेडियस निकालना कौन सा बड़ी बात है? तो पहले रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है,
रेडियस ऑफ अर्थ क्या आएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड जो आपका डायमीटर है उसको आप x मान लो, ठीक है। चलो ये हो गया x, इसके साथ ये बन गया 1/4 ऑफ द x, और यहाँ पे अर्थ क्या आ जाएगी x/2 रेडियस, क्योंकि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद रेडियस ऑफ मून निकालो। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे गलतियां करेंगे। अब मुझे आप बताओ 1/4 ऑफ x, ये आपके पास एक नंबर है, इसका हाफ क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या है अपनी कलाकारी इसके अंदर दिखाएंगे और हमें आंसर बताएंगे 1/2x कि हमने हाफ कर दिया। तो बेटा 1/2 जो है वो हाफ नहीं है, वो आपने गलत कर दिया। आंसर क्या आना चाहिए था 1/8 ऑफ x, और वो कैसे, देखो हाफ करने का मतलब है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब ये पहले से ही 1/4 है, तो 2 8 4 जा 8, दैट्स वाई 1/8x आपका क्या बनेगा, रेडियस ऑफ द मून बनेगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रेशो लिखनी है। देखो इन्होंने क्या कहा है, रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपको कैसे पता चलेगा कि न्यूमरेटर में किसका रखना है एरिया, तो हम इससे बताएंगे जो हमें पहले जिस चीज के बारे में पहले डिस्कस किया गया उसका सरफेस एरिया ऊपर रखा जाएगा। अब पहले डिस्कस किसका किया, मून का, तो मून का आएगा। यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो, बिल्कुल सिंपल, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। चलो अब इनके फॉर्मूला रख दो, 4πr²। मून के लिए स्मॉल r यूज कर लेते हैं और अर्थ के लिए 4πr²। ये हमें थोड़ा ऊपर जब हमने यहाँ पे रेडियस लाइट की थी तब हमें यहाँ पे दिखाने चाहिए थे, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ में कैपिटल R और रेडियस ऑफ मून में स्मॉल r। अब ठीक रहेगा, अब हमारा क्या है डायमीटर और रेडियस वगैरह सब ठीक रहेंगी। अब इनकी वैल्यूज प्लॉट करो। 4π तो देखो 4π से कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा r² डिवाइडेड बाई r²। r क्या है आपके पास x/8, x/8 इसका होल स्क्वायर हो गया, और कैपिटल R आपके पास क्या है x/2, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या होगा x² डिवाइडेड बाई 64 एंड डिवाइडेड बाई x² डिवाइडेड बाई 4। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में है, ऐसे केस में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर। तो x² डिवाइडेड बाई 64 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई x² एज इट इज। x² से x² कैंसिल और 4 से ये कैंसिल हो गया 16 पे, तो आपके पास आंसर आया 1/16 एंड द रेशो इज 1/16। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रेशो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप मुझे जरूर बताना कि इस क्वेश्चन सिंपल था या नहीं, ठीक है। कोई आपको ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बिल्कुल खुश होंगे ये क्वेश्चन समझ के कि हाँ इतने आसान क्वेश्चन हमें समझाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।